क्लियर कर दूं कि अगर आपने रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अच्छे मुनासिब रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो अगर आपने रिश्तों के लिए कोई अमल करना है, वजीफ़ा करना है, तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सूरत ताहा के ऊपर अमल बताया हुआ है कि सूरत ताहा के ज़रिए कैसे करना है। 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका जो भी रिश्ता होता है, और रिश्ता भी ऐसी जगह होगा, चाहे ये अमल करें या सूरत ताहा वाला करेंगे, रिश्ता भी इतनी ज़बरदस्त जगह होगा कि जहां आप हमेशा खुश और आबाद रहेंगे। हमेशा ऐसे रिश्ते के ऊपर जब भी कोई रिश्ता आए तो उसके बारे में इस्तिखारा भी ज़रूर करें। इस्तिखारा करने का तरीक़ाकार जो है उसके ऊपर भी मेरी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। वैसे तो सबको आते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि वो बच्चियां जिनके बार बार रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ता देख कर जाते हैं, रिश्ते वाले बाद में ना कर देते हैं, वो बच्चियां जो बार बार इस आस पर दुपट्टे लेकर ख्वाब सजाकर लोगों के सामने लाई जाती हैं, भेड़ बकरियों की तरह के पसंद कर लीजिए। बहुत से लड़के वाले ऐसे भी हैं, बहुत से ऐसे नहीं भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो ये फरमाइश करते हैं कि जी सारी बच्चियां घर की दिखाएं। बड़ा ही तकलीफ़ दे ये टाइम होता है, ये वक्त बड़ा ही तकलीफ़ दे होता है जब बच्ची के हम कोई मुनासिब रिश्ता बच्ची के लिए नहीं कर पा रहे होते। ये माँ बाप के लिए बड़े ही तकलीफ़ दे अज़ियतनाक लम्हात होते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा शायद उस बच्ची के लिए होते हैं जिसके ख्वाब बार बार टूट रहे होते हैं और बार बार सज रहे होते हैं। बच्चियों को रिश्ते वाले देखने आते हैं, रिश्ते भी आते हैं, लेकिन देखकर या तो ना करके चले जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि वो इन जवाब ही नहीं देते, ना भी नहीं करते, हाँ भी नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते। बार बार पूछने पे, बार बार उनसे राब्ता करने के बाद पता चल जाता है कि जी लड़के वालों का दिल ही नहीं है इस तरफ रिश्तेदारी करने पर। आखिर ऐसी क्या वजूहात होती हैं जो बाद में इस तरह के मामलात आते हैं? अगर लड़के वालों का दिल नहीं था तो वो आए क्यों थे रिश्ता देखने के लिए? कुछ सोच समझ के ही लड़के वाले भी जा रहे होते हैं, लेकिन ऐसी क्या वो तमाम मामला जो जितने भी उनके मामलात होते हैं और तमाम उनकी जो मालूमात होती है वो सब कुछ अपनी तरफ से ओके करके फिर वो एक फ़ाइनल टच बच्ची को देखने के लिए आते हैं। बहुत से ऐसे में लोग होते हैं जिनमें बच्चियों में कोई ख़ामी नहीं होती, कोई नुक्स नहीं होता, इसके बावजूद लड़के वाले जो होते हैं वो देखकर बच्ची को ना करके चले जाते हैं। एक आयत आपने सिर्फ लिखनी है, जब भी कोई रिश्ता आए, जो बच्ची के लिए प्रपोज़ल आ रहे हैं, आपने ख़्याल बस ये रखना है कि ये जो दुपट्टा है ये इस्तेमाल होया हुआ ना हो। ये दुपट्टा जब पहली बार इस्तेमाल किया जाए तो ये इस बच्ची के ही सर पर रखा जाए जिसके रिश्ते को लेकर आप परेशान हैं। उस बच्ची के सर पे जो दुपट्टा है, दोबारा कह रही हूँ, वो इस्तेमाल होया हुआ ना हो, वो किसी दूसरी बच्ची ने ना लिया हुआ हो, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो गैर शादीशुदा है। अच्छा जी, अब ये यानी एक बिल्कुल आपको नया बिल्कुल दुपट्टा ले लिया, चाहे वो अब सूट से मैच करता है नहीं करता वो आप लोगों का अपना मसला है। तो एक नया दुपट्टा आपने ले लिया है, दुपट्टे के ऊपर आपने सूरह यासीन की आयत नंबर 11, सूरह यासीन की आयत नंबर 11, जिस दिन पता ही होता है ना कि आज के दिन रिश्ते वाले आ रहे हैं, आज का दिन देख लड़के वाले आ रहे हैं, पता ही होता है क्योंकि घर में कुछ एक्स्ट्रा के इंतज़ामात किए जा रहे होते हैं। मोस्टली फैमिलीज़ में ऐसे ही होता है, तो फिर पता होता है तो फिर आप ये एहतमाम ज़रूर करें कि अपने जब आपको पता हो कि आज रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं, जिस बच्ची ने जो सूट पहनना है, या तो अगर वो नया है तो ठीक है, अगर वो नया नहीं है तो फिर उस सूट के ऊपर जो दुपट्टा लेना है वो आप कोई इस तरह का ले लें जो नया नकोर हो। उससे पहले ना तो उस बच्ची ने खुद इस्तेमाल किया हुआ हो वो दुपट्टा, ना किसी दूसरी बच्ची ने इस्तेमाल किया हो, ना किसी शादीशुदा औरत ने, ना किसी गैर शादीशुदा औरत ने, किसी ने भी इस्तेमाल ना किया हुआ हो। अच्छा जी, फिर ये दुपट्टा आपने इस पे आपने बाई फिंगर, पेन से नहीं,
किसी तरह की रोशनाई से नहीं लिखना, बाई फिंगर लिखना है। बाई फिंगर आपने सूरह यासीन की आयत नंबर 11 अपने दुपट्टे की उस बॉर्डर पे लिखनी है जो आपके ऐसे सर के ऊपर आनी है। उस बॉर्डर पे आपने सूरह यासीन की आयत नंबर 11 लिख देनी है, बाई फिंगर लिखनी है, बार बार कह रही हूँ। उसके बाद आपने अव्वल आखिर एक एक बार दरूद पाक भी पढ़ना है। ये बस एक बार आपने ये अमल करना है, दुपट्टे को तय लगाकर किसी अच्छी पाक साफ जगह पे, ऊंची जगह पे रख दें। अब जिस दिन ये रिश्ते वाले आएंगे उस दिन आपने ये दुपट्टा लेना है, आंखें बंद करके बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर, और दायां पाँव उस कमरे में जहाँ पे लड़के वाले बैठे हैं, दायां पाँव पहले आपने उस कमरे में रखना है। बिस्मिल्लाह शरीफ, ताऊज़ और तस्मिया ज़रूर पढ़नी है ताकि आपके साथ जितने भी शैतानी और जिन्नाती मामलात हैं वो तमाम के तमाम उस कमरे में आपके साथ दाखिल ना हो जहाँ पे लड़के वाले रिश्ते वाले बैठे हुए हैं। उसके बाद आपने दुपट्टा सर पे आपके होया हुआ होगा, आपने सामने बैठ जाना है और फिर आपने पूरी तसल्ली के साथ और हौसले के साथ आपने उनके सामने बैठना है और आगे के मामलात आप खुद उनसे अच्छी तरीके से बोलें, जो भी आपने बातचीत करनी है करें। लेकिन हमारा काम यहाँ तक है, सूरह यासीन की आयत नंबर 11 को एक बार सिर्फ आपने बाई फिंगर लिखना है और इसके बड़े बड़े कमालात हैं। ये एक ऐसा वजीफ़ा, मैंने एक और वजीफ़ा शादी के लिए आपको बताया हुआ है, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि सूरत ताहा के बारे में बताया है। सूरत ताहा को एक रेशमी सब्ज़ रंग के कपड़े के ऊपर लिखा जाता है, पूरी सूरत ताहा को। वो वीडियो भी मेरी काफ़ी वायरल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप वो वाला भी अमल करना चाहें तो वो अमल भी कर सकते हैं। देखें ये वाला, क्योंकि जो अमल बता रही हूँ ये आने वाले रिश्ते के लिए है। बाज़ औक़ात ऐसे मामलात भी होते हैं हम बहनों के साथ कि रिश्ते ही नहीं आ रहे होते। जब रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं तो दुपट्टे का फिर हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। इसलिए मैं इसको पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आपने रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अच्छे मुनासिब रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो अगर आपने रिश्तों के लिए कोई अमल करना है, वजीफ़ा करना है, तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सूरत ताहा के ऊपर अमल बताया हुआ है कि सूरत ताहा के ज़रिए कैसे करना है। 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका जो भी रिश्ता होता है, और रिश्ता भी ऐसी जगह होगा, चाहे ये अमल करें या सूरत ताहा वाला करेंगे, रिश्ता भी इतनी ज़बरदस्त जगह होगा कि जहां आप हमेशा खुश और आबाद रहेंगे। हमेशा ऐसे रिश्ते के ऊपर जब भी कोई रिश्ता आए तो उसके बारे में इस्तिखारा भी ज़रूर करें। इस्तिखारा करने का तरीक़ाकार जो है उसके ऊपर भी मेरी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। वैसे तो सबको आते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो अगर किसी को नहीं पता तो फिर आप उसकी वीडियोज़ भी देख सकती हैं। फ़िलहाल वो आज की जो वीडियो थी मेरी ये है कि बच्ची के रिश्ते जो आते हैं और वो ना करके चले जाते हैं, आपने बस एक ये वाला अमल करना है। यकीन करें, जो रिश्ता आया है अगर आप उसको चाहती हैं कि इस जगह पे हाँ हो जाए तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हाँ होगी। लेकिन इसी तरीके से आपने अमल करना है जैसे मैंने आपको बताया है। पूरा अमल दुपट्टे पे करना है। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आने वाला रिश्ता इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अब आपके लिए हाँ ही करेगा, और बस आपने दुपट्टे का अमल करना है और ध्यान के साथ करना है।